अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगी। इस वीडियो में हम पीएसटी का जो पेपर हुआ है बनू डिवीज़न और डीआई खान का, उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन क्या है? तो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि 4x² + 7x + 3। तो हमने क्या करना है, इसके दो टुकड़े बनाने हैं 7x के। तो इसके बनाएंगे 4x बनाएंगे + 3x बनाएंगे + 3। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे 4x, तो ये क्या आएगा 4x² है, तो यहाँ आएगा x + 1 आएगा। और इसके बाद यहाँ जो है 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x + 1 यहाँ भी आएगा। तो इसका जो आंसर बनता है वो है कि 4x + 3 और x × 1, 4x + 3 और x × 1 जो है ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि द एज ऑफ हसन added to thrice the age of Nida is 30 years. If Nida age is 1/6 of the Hassan age, then find Hassan age. अब यहाँ क्या कहा गया है कि हसन का जो एज है added to thrice the age of Nida, हसन का एज और जो है 3 टाइम्स ऑफ निदा एज, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। और ये इनका जो सम है ये 30 के बराबर है। अब आपको कहा गया है कि निदा एज इज़ 1/6 ऑफ द हसन एज, तो निदा का जो एज है वो बराबर है 1/6 ऑफ द हसन। तो निदा की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, निदा की जगह हम लिख सकते हैं 1/6 और 1/6 इंटू एच और यहाँ एच प्लस लिखेंगे तो इससे क्या आएगा 3 1 3 3 2 6 आएगा। तो ये आएगा h + h/2 आएगा। तो h इससे आएगा 3h/2। तो इस ये चूँकि बराबर है 30 का, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो 60 आएगा। 60 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। इसके बाद क्या है कि विच ऑफ दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इनमें से कौन सा नंबर है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो 8 6 7 है। इसके बाद है कि अ शॉपकीपर बॉट अ क्रेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इन RS95 एंड सोल्ड इट फॉर 1100। इसने 950 का लिया है और 1100 का बेच दिया है। प्रॉफिट परसेंट को फाइंड करें। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, उसने 950 का लिया है तो प्रॉफिट कितना कमाया है, 1100 में अगर बेचा है तो 150 उसने प्रॉफिट कमाया है। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से तो 0 0 के साथ कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 1500 आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 95 पे। जब 1500 को 95 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 15.8%। अब उसके बाद है कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी चाहे हम जितनी बार भी उसको टॉस करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। या हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 2 में से एक आएगा। अब इसके बाद है कि द जनरल टर्म फॉर द सीक्वेंस -5 7। और आज जो मैंने मैथ्स का लेक्चर अपलोड किया है यूट्यूब पे, उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। इसका जो जनरल टर्म बनता है n = a1 + n - 1 × d, जो फार्मूला है उसकी मदद से आप करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा an = -5 + 12n - 1। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। इसके बाद है कि फाइंड x इफ़ log 5 125 = x। अब आपने किस तरह करना है, 5 पावर 3 जो है ये बराबर होता है 125 को, 125 के बराबर है। और जो अभी लॉग का जो ला है कि log a पावर n, ये क्या आएगा a पावर 3 है तो 3 जो है यहाँ आएगा। और यह भी सेम है, a है यह भी a है, मतलब फॉर एग्जांपल यह भी 5 है यह भी 5 है। तो इससे 1 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c व्हेन ab + bc + ca = -4। और ये जो है a² + b² + c² जो है ये बराबर है 17 के। तो ये जो फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे कि a + b + c होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। अभी जो है आपको ab + bc + ca भी गिवन है और इसके अलावा जो है आपको a² b² c² भी गिवन है। अब ये जो है इनको आप सोल्व करेंगे तो 9 आएगा, ये पार्ट 9 के बराबर होगा।
चूँकि ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है तो इसका अंडर द रूट लेंगे तो ये 3 के बराबर होगा, तो आंसर आएगा 3। अब इसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द पॉइंट A34 है, 64 है एंड 46 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी इसका बनेगा, द पॉइंट फॉर्म अ स्केलियन ट्राइंगल। इसके बाद क्या है कि द टेस्टिंग फेज बिटवीन एनी टू metallic division is called interphase. Which one of the following is the primary event that occur during the interphase of cell cycle? तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एक्टिव प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। नेक्स्ट है कि डायरिया एंड डायसेंट्री जो है आर कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज, विच एज ग्रुप इज मोस्ट अफेक्टेड बाय वाटर बॉर्न डिजीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था कि एडल्ट ओवर 50, जिनका उम्र एज जो है 50 ईयर से ज़्यादा होता है वो इन डिजीज़ से ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके बाद है कि द चेंजेस ऑकरिंग डीप इनसाइड आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज बाय नेचुरल डिज़ास्टर। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, शेप ऑफ द लैंड। नेक्स्ट है कि सर्टेन फ्यूल सच एज लोकल फ्यूल सच एज कोल, फ्यूल्स, ऑयल एंड पेट्रोल कंटेन सल्फर। द अप्रॉक्सीमेट सल्फर कंटेंट इन पेट्रोल इज। पेट्रोल में जो सल्फ़र होता है उसका अप्रॉक्सीमेट कंटेंट कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0.05%। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज द शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी इन बिग सिटीज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़। रूरल एरिया से लोग आते हैं सिटीज़ की तरफ, तो इनकी वजह से क्या होता है, फिर शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग बन जाता है। नेक्स्ट है कि an MRI stand for magnetic resonance imaging. The MRI considering a highly detailed imaging technique because of which one of the following। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इट डिटेक्ट इलेक्ट्रिक पल्सेस फ्रॉम मसल्स। नेक्स्ट है कि विच पाउडर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ सोप, डिटर्जेंट्स एंड अदर केमिकल्स। अ वॉशिंग पाउडर फॉल्स टू कीप dirt suspended in water after removal. Which ingredient is most likely missing? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन सोप काजेज इरिटेशन एंड बर्निंग इन द आइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेस। नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ अ थंब पिन एज्यूमिंग द सेम फोर्स इज अप्लाइड एट बोथ एंड प्रेशर इज ग्रेटर वन। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, द पॉइंटेड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर टू बी द स्टेशनरी व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आर लोकेटेड डायरेक्टली अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इक्वेटर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्पुतनिक 1 जो है ये फर्स्ट सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया गया था अर्थ से, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि हर्बिवोर्स आर एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स। हर्बिवोर्स आर फाउंड इन विच लिंक ऑफ द फर्स्ट नंबर पे प्लांट होता है, हर्बिवोर जो है वो सेकंड नंबर पे होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन एंशिएंट इजिप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था थ्योरेटिकल मोनार्की, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट था कि हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज़। तो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे, उसमें 234 थे। जो सेकंड था 1962 वाला उसमें 256 थे, 250 थे सॉरी। और जो थर्ड था 1973 वाला उसमें कितने थे आर्टिकल, उसमें थे 280। नेक्स्ट है कि अगेंस्ट विच रूलिंग ग्रुप डेट सैयद अहमद खान शहीद डिक्लेयर जिहाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट है कि मैनी कैमल लाइव इन द डेजर्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अ ड्राई सैंडी लैंड। नेक्स्ट है 41 नंबर के यू नीड टू लिंक टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, क्लिक ऑन। नेक्स्ट है कि फाइंड द एप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर द वर्ब फैसिनेट टू चेंज इट्स स्टेटस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन बी, ION।
नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द इमेजरी इन लिटरेचर। लिटरेचर में इमेजरी हम किसको कहते हैं? ऑप्शन सी, द यूज़ ऑफ फेवर्ड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट अ मेंटल इमेज। ये ऑलरेडी मेरे नोट्स में है, मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कि चूज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट कम्प्लेक्स सेंटेंस है? तो ऑप्शन डी जो है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। उसके बाद जो है 45 नंबर एमसीक्यूज है कि विच सेंटेंस कंटेन एन एक्सप्लिसिट मीनिंग। तो एक्सप्लिसिट मीनिंग कौन सा होता है? जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द रिपोर्ट क्लियरली स्टेट्स दैट द सेल्स हैव इंक्रीज बाई 20%। नेक्स्ट है 46 नंबर के, द प्रोफेसर एक्सप्लेन द थ्योरी इट रेलेवेंस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी, विद रिस्पेक्ट टू। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ काजी हुसैन अहमद फादर। तो काजी हुसैन अहमद का जो फादर था उसका क्या नाम था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, काजी मोहम्मद अब्दुल रब। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन्स टू एयर प्रेशर इन एरिया वेयर द एयर बिकम हॉट एंड राइजेस। तो इससे क्या होता है कि उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट है कि हाउ लॉन्ग डिड गौतम बुद्ध प्रीच बुद्धिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 45 ईयर्स। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द टोनिक इन एंशिएंट रोम। टोनिक जो है ये क्या था? ये एक ख़ास किस्म का ड्रेस था उनका। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि व्हाट मूवमेंट डिड चौधरी अहमद अली ख़ान स्टार्टेड वाइल इन इंग्लैंड। चौधरी अहमद अली ख़ान ने इंग्लैंड में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड इन विच गैसेस ट्रैप हीट एंड इंक्रीज अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि व्हेन द पाकिस्तान मूवमेंट वाज एट पीक हु रूल्ड ओवर गिलगित बल्तिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान को जो है कौन रूल करता था? तो महाराजा ऑफ कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 54 नंबर के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी दैट बिगिन विद द इंसेप्शन ऑफ द सेंचुरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1992। इसमें एक 2009 में भी आई थी, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर बनता है इस केस में तो वो है 1992। नेक्स्ट है कि व्हाट डज NBCT टाइपिकली रिप्रेजेंट इन द पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है कि नेशनल बोर्ड ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। 56 नंबर MCQ है कि व्हेन साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड बी ग्राउंडेड इन साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड फोकस एक्सटेंसिवली ऑन मेजरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ड थॉर्नडाइक है कि क्या है? एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी कैप्चुअलाइज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कंसाइज। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू डेवलपमेंट स्टेजेस एज दे एनकाउंटर अनसर्टेनिटी एंड ट्राई टू एडजस्ट देयर वर्ल्ड व्यू टू रिड्यूस मेंटल डिस्कम्फर्ट। दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जेन पेगेट है। नेक्स्ट है कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जानने वालों के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खवारी। नेक्स्ट है 60 नंबर के, सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े दानी जो है इसकी मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, आदाबुल मुरीदीन है। नेक्स्ट गिवन था कि द फॉलोइंग रिएक्शन शोज विच प्रोसेस। ये जो है कौन से प्रोसेस को शो करता है ये इक्वेशन? जब फ्यूल और ऑक्सीजन मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिएट करते हैं, वाटर को क्रिएट करते हैं, प्लस एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, कंबशन है। नेक्स्ट है कि विच कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर अ प्रॉपर्टी टू बी क्लासिफाइड एज अ केमिकल प्रॉपर्टी। जब किसी चीज़ में केमिकल चेंज आता है तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो टोटली चेंज हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, इट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस व्हेन ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट है कि एन एटम
smallest particle of matter that take part in chemical reaction. What happens when two atoms approach one another? जब दो एटम जो है एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं इस केस में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विच प्लैनेट्स रोटेट सो स्लोली ऑन एन एक्सिस दैट इट वन डे इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ईयर ऑफ द अर्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो क्या है? ऑप्शन सी वेनिस। 65 नंबर MCQs था कि फर्मेंटेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू अल्कोहल। द टर्म फर्मेंट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेवर विच मीन। इसका क्या मतलब होता है? फर्मेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है टू बॉयल। इसका मीनिंग होता है टू बॉयल। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था व्हेन करंट पासिस थ्रू अ स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक लाइन इज आल्सो प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेट लाइन। जो मैग्नेटिक लाइन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस नहीं होते बल्कि वो उसके इर्द गिर्द जो है प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो है कि नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बाद है कि 68 नंबर MCQ है कि द इंसेक्ट इज सो माइन्यूट दैट आई कैन हार्डली सी इट। तो यह माइन्यूट का क्या मतलब है? तो इसका जो मीनिंग है वो है कि वेरी स्मॉल। नेक्स्ट है कि यू नीड टू प्लग इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? यू नीड टू प्लग इन योर USB टू सी द स्टोर फाइल। 70 नंबर MCQ है कि शी विल ऑलवेज बी नोन फॉर हर काइंडनेस। तो काइंडनेस का सिनोनिम मांगा गया था। काइंडनेस के जो है ये तीन इसके तकरीबन अपोजिट बनते हैं और कंपैशन जो है इसका सिनोनिम बनता है इस केस में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलिट्रेशन। तो इसमें इलिट्रेशन की कौन सा जो है इलिट्रेशन की एक मिसाल है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विच कंजंक्शन इज़ कॉमनली यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो मैंने आपको बताया था कि बिकॉज जो है ये अक्सर यूज़ होता है बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या होता है? यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। इसके बाद 73 नंबर है कि व्हेन अ राइटर प्रोवाइड्स क्लियर एंड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट मीनिंग। एक्सप्लिसिट क्या होता है? कंप्लीट को कहते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इनमें से कौन सा जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी माइन। नेक्स्ट है 75 नंबर के रीजनल फेस्टिवल पीपल लव टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस फेस्टिवल। तो अपार्ट फ्रॉम इसका करेक्ट ऑप्शन बनता था। इसके बाद है 76 नंबर MCQ के निदा हैड 3/12 of a pizza. She gave 1/8 of it to her friend Madiha. Find what of the whole pizza did Madiha get? तो निदा के पास जो है 3/12 था, उसने इसका 3/12 का 1/8 जो है वो किसको दिया? मदीहा को दिया। तो मदीहा के पास कितना पिज़्ज़ा जो है मदीहा ने लिया। तो 3/12 का 1/8 पॉइंट कर ले तो क्या आएगा? 3 1 3 3 4 8 आएगा। इसके बाद आएगा 1 आएगा और 8 4 क्या आएगा? 32 आएगा। तो 1/32 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है कि निदा हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। द फ्रेम इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड. Nadia want to put a ribbon around the frame. What will be the total cost of the ribbon? If 1 meter of cost is 50. तो इसको आपने अब यह 1 सेंटीमीटर था लेकिन इन्होंने क्या किया? 1 मीटर लगा लिया है। अब क्या करना है आपने? अब इसका जो रेक्टेंगुलर फ्रेम का क्या मतलब होता है कि ये आउटर डिस्टेंस मांग रहा है आपसे। आपने क्या करना है? लेंथ प्लस वेट आपने फार्मूला लिखना है। लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर और 8 से क्या आता है? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20 आएगा। 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 40 आएगा। इसके बाद जो है 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना है? 5 है। तो अब इस 40 को हमने मल्टीप्लाइड करना है 5 से। तो अब क्या आएगा? 200। इसी तरह के ये मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पेपर में ये सारे तकरीबन हम कर चुके हैं। तो 200 जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है। अब इसके बाद क्या है? 78 नंबर MCQs। 78 नंबर MCQs में कहा गया है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 7 ऑड नंबर्स फ्रॉम 21 to 23।
21 और 23 के बीच में जो 7 ऑड नंबर्स है उनका एवरेज फाइंड कर ले। तो जितने भी ऑड नंबर्स है उनको आप ऐड कर ले और 7 पे डिवाइड कर ले, तो आपके पास क्या आएगा, 27 आएगा। अब इसके बाद क्या है कि द सोल्यूशन ऑफ 0.5x + 1 = 2.3। अब यहाँ आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 1.1 जो है दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या बचेगा, ये जो है 1.2 आएगा। अब 0.5 इस साइड पे आएगा, x 0.5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में आएगा। 1.2 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.4 जो है ऐसे आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है 2.4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अ रूम इज 74 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 61 सेंटीमीटर वाइड। अलीजा वांट to carpet the area 2 centimeter wide and all around outside the room. Find the area of the capturing carpeting part of the room. अब इस केस में आपने क्या करना है, रूम का जो लेंथ और विड्थ है वो 74 और 61 है, लेकिन जो कारपेट है इसका लेंथ जो है रूम से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो लेंथ जो है रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है तो इसके जो लेंथ होते हैं वो भी 2 होते हैं, लेंथ वो भी 2 होते हैं और विड्थ भी 2 होते हैं। चूँकि इस केस में अब हमने क्या करना है, लेंथ जो है वो 2 इंक्रीज़ हो गया, लेकिन लेंथ जो है वो तो 2 साइड्स पे होता है तो 2 बार हम इंक्रीज़ करेंगे। क्या करेंगे, ये 78 बन जाएगा और 61 जो है ये 65 बन जाएगा। अब आप इस तरह करें कि पहले जो है इन दोनों का 78 मल्टीप्लाइड बाई 65 कर ले और उसके बाद 74 मल्टीप्लाइड बाई 61 कर ले। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो आ जाए और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो आ जाए, इससे जो आ जाए उससे आपने माइनस करना है इसके आंसर को। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर मिले उसको आपने माइनस करना है इससे, तो आंसर क्या आएगा, 556 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या है कि इफ़ आर इज़ 533.76 इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमॉन्ग आयशा, सादिया एंड मदीहा इन द रेशो 8:7:6, व्हाट इज़ सादिया शेयर। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑलरेडी किया था कि यहाँ इनको आपने सम करना है। सम करेंगे 8, 7, 6 को तो क्या आएगा, 21 आएगा। ऊपर जो है मदीहा के शेयर्स कितने बनते हैं, आयशा व्हाट इज़ सादिया, तो सादिया के कितने बनते हैं, सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर पे 7 है तो 7 यहाँ लगाएंगे। अगर हमने आयशा की फाइंड करनी है तो 8 लगाएंगे, अगर मदीहा का फाइंड करना है तो 6 लगाएंगे। अब चूँकि सादिया का है तो 7 लगाएंगे, 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र जो है 21। अब इसको जो है 3 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1792 आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद क्या है कि इफ़ अ बेकर बेक 360 कपकेक इन अ डे, इफ़ इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द बेकिंग केक इन रेशो 7:6 में इंक्रीज करता है, तो आपने क्या करना है इस केस में, 7:6 को हम इस तरह लिख सकते हैं 7/6। ये आपने करना है 3 से ऑफ 360 है तो 360 के साथ करें तो 6 6 ज़र 36 आएगा, 0 लगाएंगे। 7 को जो है 60 के साथ मल्टीप्लाइड करें, 7 0 ज़र 0, 7 6 ज़र 42, तो 420 बनता है। 420 जो है इसका आंसर बनेगा। अब इसके बाद क्या आता है, 70 डिक्रीज बाई 2:5, तो 2:5 को मल्टीप्लाइड करें 70 के साथ तो 5 1 ज़र 5 आएगा, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र क्या आएगा, 20 आएगा तो 28 होगा। 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 28 जो है आपका आंसर बनता है। नेक्स्ट है 84 नंबर के, सेलेक्ट अ सेंटेंस विद करेक्ट प्रोनाउंस एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन बी, द बॉयज़ फिनिश देयर होमवर्क, ऑप्शन बी। 85 नंबर क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट इज एक्यूरेट, एडिशनल एनालिसिस इज इंडीड अप्रोप्रिएट। ट्रांजिशन वर्ड को आपने यूज़ करना है, तो ट्रांजिशन वर्ड इस केस में क्या बनता है, इवन सो। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इवन सो। नेक्स्ट है कि श्योरली यू रिमेंबर समवन। तो समवन जो है ये कौन सा प्रोनाउन है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, इंडेफिनिट। नेक्स्ट है कि इफ़ आई फेल टू सिक्योर दिस जॉब आई विल लॉन्च माई ओन स्टार्टअप। तो इफ़ यूज़ हुआ है तो ये ऑलरेडी कम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी,
नेक्स्ट है कि वी हैव इनफ टाइम टू रीच द स्टेडियम। तो यह जो है इसका करेक्ट आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज। अंडरलाइन फ्रेज जो है इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, इन्फिनेटिव फ्रेज। नेक्स्ट है कि पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो यह ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव उसका कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को आप यूज़ करेंगे तो करेक्ट आंसर बनेगा आई नीड दैट स्मॉल न्यूज़ पेयर ब्लू बैग। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि आई हैव फिट एवरी स्पीशीज़ ग्रेटर देन यू। तो यह एवरी जो है ये कौन सा स्पीशीज़ है? एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये 9 के 10 से उठाया गया था ये MCQ, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्या है? टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा बराबर होगा। अब टेंजेंट थीटा हमें पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। सेकेंड थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो टेंजेंट थीटा और सेकेंड थीटा को ऐड करेंगे तो साइन बाई कॉस प्लस 1 बाई कॉस थीटा, इनके LCM से क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा और साइन थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि द डिस्टेंस ऑफ अ कार्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कार्ड इज़ 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डायमीटर? तो डायमीटर को आपने किस तरह फाइंड करना है? यह सबका आपने अंडर द रूट लेना है और आर स्क्वायर जो है ये रेडियस है, उसके बाद सेंटर क्या है? सी है। इसमें वैल्यूज़ को पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा 10 सेंटीमीटर। इस फार्मूले को आप यूज़ करें। इसके बाद क्या है कि विच एम्पायर रूल्ड गंधहारा फ्रॉम 522 टू 486 BCE। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पर्शियन बनता है, लेकिन पर्शियन और ईरानियन का सेम मतलब है, तो इसलिए थोड़ा सा कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए जो है पर्शियन की जगह ईरानियन गिवन था। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, ईरानियन। नेक्स्ट 96 नंबर MCQ है कि barrages have helped convert which type of land into fertile and productive areas। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, barren land। नेक्स्ट था कि when did Pakistan become a member of the United Nation। तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर कब बना था? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 30 सितंबर 1947। इसके बाद है कि विच लीडर सपोर्टेड द लाहौर रेजोल्यूशन। अब ये MCQ जो है ये बहुत क्रिटिकल है। गूगल भी इसका जो है करेक्ट आंसर नहीं दे रहा, ChatGPT भी नहीं दे रहा। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट में ये कहेंगे कि आपका आंसर तो गलत है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो मौलाना अब्दुल हमीद बदीवानी जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट है कि what type of state was Pakistan envisioned in the 1956 Constitution। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी, अ वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट है कि इन प्रिपरेशन ऑफ सोप स्टीम इज पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल ऑयल और फैट्स एंड caustic सोडा। द रोल ऑफ स्टीम इन द सोप मेकिंग प्रोसेस इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है ये केमिस्ट्री की पार्ट में है, तो बुक का जो केमिस्ट्री पार्ट है साइंस का उसमें है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि ऑप्शन बी, टू मेल्ट द फैट्स इन द मिक्सचर। तो ये था आज का पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से जो है बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।